हेलो एवरीवन, हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। इंटीग्रेशन में हमने लास्ट टॉपिक किया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अब हम उसके बाद कर रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन। वी आर टेकिंग टू मेथड्स टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डिफाइनाइट इंटीग्रल। डिफाइनाइट इंटीग्रल में हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। एक है ट्रेपेजॉइडल रूल और दूसरा है सिम्पसन रूल। तो जो भी मेथड हमें यूज़ करने के लिए क्वेश्चन में बोला जाएगा, हम उसी मेथड को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजॉइडल रूल करेंगे कि ट्रेपेजॉइडल रूल होता क्या है। ट्रेपेजॉइडल रूल में है कि अगर हमें y एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है और हमें a लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी दे रखा है, दैट इज़ हमें x की कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट दे रखी है, तो हमें इंटीग्रेशन करनी है y dx y की विद रिस्पेक्ट टू x विद लिमिट a टू b। देन वो किसके इक्वल होगी, h/2 फर्स्ट ऑर्डिनेट ब्रैकेट लेंगे हम, स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, फिर प्लस 2 सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्या मतलब है कि जो h है वो किसके इक्वल होगा, b माइनस a अपॉन n। अब ये n क्या होता है, n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ़ इंटरवल्स की, कितने नंबर ऑफ़ इंटरवल्स हैं। ठीक है, और ऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं n+1। जितनी भी n की वैल्यू दे रखी होगी उससे +1 करेंगे तो वो ऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अगर हमें ऑर्डिनेट दिए हुए हैं और n की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे, ऑर्डिनेट में से 1 माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास ऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो बस आपने ये फॉर्मूला ज़्यादा याद रखना है कि h/2 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द अंडर द कर्व यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल डिटरमाइंड बाय द डाटा गिवन। हमें एक डाटा दिया गया है और हमें इस डाटा को यूज़ करके क्या फाइंड करना है, अप्रॉक्सीमेट एरिया फाइंड करना है अंडर द कर्व यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करके। ठीक है, तो हमें ये जो गिवन डाटा दिया हुआ है इसमें हमें x की वैल्यूज़ दे रखी हैं और y की वैल्यूज़ दी हुई हैं और इसके अलावा हमें कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना है, तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, h चाहिए, ऑर्डिनेट्स, b की वैल्यू, a की वैल्यू और उसके बाद n की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास कैसे होगी वैल्यू, y हमें दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो हमें फंक्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी लोअर लिमिट और लास्ट वाली वैल्यू होगी अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट दैट इज़ a की वैल्यू क्या दे रखी है 0 और b की वैल्यू क्या दी हुई है 5 दे रखी है हमें यहाँ पे। a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम देखेंगे कि n क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ इंटरवल्स कितने हैं। देखो इंटरवल कितने हो रहे हैं, 0 से 1 फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, 1 से 2 सेकेंड इंटरवल, सेकेंड से 2 से 3 थर्ड इंटरवल, 3 से 4 फोर्थ इंटरवल, 4 से 5 फिफ्थ इंटरवल। तो 5 इंटरवल्स दिए हुए हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई, a और b की वैल्यू भी आ गई। h किसके इक्वल होता है, b माइनस a अपॉन n। दैट इज़ हम क्या करेंगे, b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 0 है, अपॉन में क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो 5/5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और h का मतलब होता है कि गैप कितना है, जो इंटरवल्स हैं उनमें गैप कितना है। देखो यहाँ से 0 से 1 के बीच में कितना गैप है, 1 नंबर का गैप है। 1 से 2 के बीच में कितना गैप है, 1 नंबर का गैप है। तो h की वैल्यू यहाँ से भी हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि h की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 1 दे रखी है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारे पास बचा ऑर्डिनेट कि हमें ऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं। नंबर ऑफ़ ऑर्डिनेट कितने हैं, इंटरवल कितने हैं, 5 हैं, +1 करेंगे तो 6 हैं। और ऑर्डिनेट्स और क्या होता है, ऑर्डिनेट्स होते हैं, हम इनको काउंट करते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो 6 ऑर्डिनेट्स हैं। पहले वाले को y1 से डिनोट करते हैं, दूसरे को y2 से, तीसरे को y3, फिर y4, फिर y5, फिर y6। तो हम इनको काउंट कर लेते हैं, तो वो ऑर्डिनेट्स होते हैं। जब हम इनके बीच का गैप लेते हैं तो वो क्या होता है, n की वैल्यू होती है। ठीक है, और वो h होता है कि कितना गैप है। ठीक है, और फर्स्ट वैल्यू को a लेते हैं, लास्ट वाली वैल्यू को b लेते हैं। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, 0 से 5 y dx इज इक्वल टू h/2। फर्स्ट ऑर्डिनेट क्या है, y1 है और लास्ट ऑर्डिनेट क्या है, y6 है। तो y1 प्लस y6 प्लस 2 फिर ब्रैकेट। अब रिमेनिंग क्या बचे, y1 और y6 के बीच वाले बचे हैं। फर्स्ट ऑर्डिनेट y1 था, लास्ट ऑर्डिनेट y6 था। अब बीच वाले कौन से हैं, y2, y3, y4, y5। ठीक है, तो हमने इन सबको यहाँ पे पुट कर दिया कि y2, y3, y4, y5।
ठीक है। और यहाँ पे हमने अलग से वैल्यूज़ लिख ली कि y1 की वैल्यू 0 दे रखी है, y2 की वैल्यू 2.5 दी हुई है, y3 की वैल्यू 3 दे रखी है, y4 की वैल्यू 4.5, y5 की वैल्यू 5 और y6 की वैल्यू 7.5। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। फर्स्ट 0 है, लास्ट क्या है 7.5 है, पुट कर दी, प्लस 2 इंटू 2.5 है, 3 आ जाएगा, 4.5 आ गया और 5 आ गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है। 15 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस किया 7.5, उसके बाद हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 30 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 18.75 स्क्वायर यूनिट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है। मेन है कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि कैसे आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं इसी तरह का कि हमें दिया हुआ है, पहले हमें क्वेश्चन में फंक्शन नहीं दे रखा था, इस बार हमें फंक्शन दिया हुआ है। हमने जो टेबल हमें दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, ये वाला टेबल हमने इस बार खुद बनाना है। तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 1 + x और यहाँ से 0 से 2.5 दी हुई है हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट बाय टेकिंग 6 ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट भी हमें दे रखे हैं कितने 6 दिए हुए हैं। ऑर्डिनेट हमें 6 दे रखे हैं, तो हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आनी चाहिए n की वैल्यू। ठीक है। लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 2.5 है, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 + x दे रखी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। h की वैल्यू क्या आएगी 2.5, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, डिवाइड में क्या आएगा, इंटरवल कितना है 5 है तो 5 ले लिया, 25/50 यहाँ पे आ जाएगा 0.5, मतलब इंटरवल कितना होना चाहिए 0.5 का गैप होना चाहिए। सबसे पहली वैल्यू क्या लेनी है हमने 0 लेनी है, और लास्ट वाली वैल्यू क्या लेनी है 2.5 लेनी है, और बीच में गैप कितना होना चाहिए 0.5 का। तो 0 से 0.5 होएगी नेक्स्ट वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, x1 की वैल्यू 0 है, x2 फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे 0 में प्लस कर दिया 0.5, तो कितनी आई 0.5 आ गई। x3 फाइंड करनी है, तो क्या होगी 0.5, ये वाली वैल्यू में फिर से हमने 0.5 प्लस कर देने, तो कितना आ गया 1 आ गया। x4 प्लस फाइंड करना है, तो 1 में हमने प्लस करना है फिर से 0.5, मतलब 0.5 हमने प्लस करते जाना है जब तक हमारे पास 2.5 ना आ जाए। ठीक है। 2.5 आ जाएगा, वहाँ पे हमने स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने वैल्यूज़ बनी 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हमारे पास बन गई। हमें यही बोला था कि 6 ऑर्डिनेट होने चाहिए, मतलब y की 6 वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो 6 आएंगी। ठीक है। अब x1 की वैल्यू सबसे पहले क्या है 0 है, तो y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे 1 + x, तो y1 फाइंड करने के लिए 1 + x1 करेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है 0 है, 1 में 0 प्लस किया 1 आ गई, x1 की वैल्यू आ गई 1। जब हम x की वैल्यू 0.5 पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 0.5 प्लस किया तो हमारे पास आएगा 1.5, तो यहाँ पे 1.5 आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट जो वैल्यू निकालेंगे वो 2 आएगी। 1.5 पुट किया तो 2.5 आएगा, 2 पुट किया तो 3 आएगा, 2.5 पुट किया तो 3.5 आ जाएगा। तो यहाँ तक ही हमने ये वैल्यूज़ निकालनी है। ये नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं y1 y2 y3 y4 y5 y6। ठीक है। हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, h की वैल्यू भी आ गई हमारे पास ऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं। ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, लास्ट जो हमारा स्टेप होता है, हमने फार्मूला में ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। कैसे पुट करेंगे, h/2 0.5 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट ऑर्डिनेट y1 था, लास्ट वाला y6 था, प्लस 2 इंटू रिमेनिंग क्या था y2 y3 y4 y5, जो बीच वाले होते हैं सारे ले लेते हैं हम। उसके बाद इन सबको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देना, ये आ जाएगा। इनको दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाई कर देना 4 से, क्योंकि इसको पॉइंट जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 5.6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। एक्सरसाइज जो 10th है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन हैं, सारे ट्रेपेजॉइडल से रिलेटेड हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेने हैं। जो नहीं समझ में आएगा वो मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।